और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद जिस तरह की सियासत हो रही है वो हैरान करने वाली है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। उत्तराखंड की आपदा पर सियासत हावी है। एक और थराली में सेना अभी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के थराली में आई प्राकृतिक आपदा पर विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल में आई आपदा के लिए मस्जिदों और मजारों के गिर जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया है। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। हालांकि एसटी हसन ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, वो पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। हालांकि हसन के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। एसपी का मतलब अब बन चुका है सांप्रदायिक पार्टी। जिस प्रकार से जो पार्टी सनातन के विरोध में बार बार उतरकर अनाप शनाप बोलती है, आज एसटी हसन ने सारी सीमाएं लांघकर हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों का, बहुसंख्यक समाज का, सनातन और हिंदुओं का जो अपमान किया है, इसको कहते हैं वोट बैंक के सबसे निम्न स्तर पर उतरना। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये शराब मिल गया है। शराब तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियां ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। बीजेपी ने तो एसटी हसन का विरोध किया ही, सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी हसन के बयान को गैर जरूरी बताया है, जबकि सपा ने हसन के बयान को उनका निजी बयान बताकर उससे किनारा कर लिया। वो उनका अपना एजेंडा है, मेरा एजेंडा नहीं है। आपदा को धर्म से जोड़कर एसटी हसन ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि विशुद्ध सियासत करना ही उनका पेशा है। उन्हें ना तो किसी आपदा से परेशानी है और ना ही किसी की मौत से। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद जिस तरह की सियासत हो रही है वो हैरान करने वाली है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। उत्तराखंड की आपदा पर सियासत हावी है। एक और थराली में सेना अभी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के थराली में आई प्राकृतिक आपदा पर विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल में आई आपदा के लिए मस्जिदों और मजारों के गिर जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया है। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। हालांकि एसटी हसन ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, वो पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। हालांकि हसन के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है।
एसपी का मतलब अब बन चुका है सांप्रदायिक पार्टी। जिस प्रकार से जो पार्टी सनातन के विरोध में बार बार उतरकर अनाप शनाप बोलती है, आज एसटी हसन ने सारी सीमाएं लांघकर हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों का, बहुसंख्यक समाज का, सनातन और हिंदुओं का जो अपमान किया है, इसको कहते हैं वोट बैंक के सबसे निम्न स्तर पर उतरना। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये श्राप मिल गया है। श्राप तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियां ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। बीजेपी ने तो एसटी हसन का विरोध किया ही, सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी हसन के बयान को गैर जरूरी बताया है, जबकि सपा ने हसन के बयान को उनका निजी बयान बताकर उससे किनारा कर लिया। वो उनका अपना एजेंडा है, मेरा एजेंडा नहीं है। आपदा को धर्म से जोड़कर एसटी हसन ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि विशुद्ध सियासत करना ही उनका पेशा है। उन्हें ना तो किसी आपदा से परेशानी है और ना ही किसी की मौत से। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद जिस तरह की सियासत हो रही है वो हैरान करने वाली है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। उत्तराखंड की आपदा पर सियासत हावी है। एक और थराली में सेना अभी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के थराली में आई प्राकृतिक आपदा पर विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल में आई आपदा के लिए मस्जिदों और मजारों के गिर जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया है। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। हालांकि एसटी हसन ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, वो पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। हालांकि हसन के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। एसपी का मतलब अब बन चुका है सांप्रदायिक पार्टी। जिस प्रकार से जो पार्टी सनातन के विरोध में बार बार उतरकर अनाप शनाप बोलती है, आज एसटी हसन ने सारी सीमाएं लांघकर हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों का, बहुसंख्यक समाज का, सनातन और हिंदुओं का जो अपमान किया है, इसको कहते हैं वोट बैंक के सबसे निम्न स्तर पर उतरना। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये श्राप मिल गया है। श्राप तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियां ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। बीजेपी ने तो एसटी हसन का विरोध किया ही, सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी हसन के बयान को गैर जरूरी बताया है, जबकि सपा ने हसन के बयान को उनका निजी बयान बताकर उससे किनारा कर लिया। वो उनका अपना एजेंडा है, मेरा एजेंडा नहीं है। आपदा को धर्म से जोड़कर एसटी हसन ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि विशुद्ध सियासत करना ही उनका पेशा है। उन्हें ना तो किसी आपदा से परेशानी है और ना ही किसी की मौत से।